Assalamu alaikum. This lecture is in continuation of previous lecture. In previous lecture we have already discussed about the valence bond theory, hybridization, then type of hybridization, sp3 hybridization, sp2 hybridization, and now we are moving towards the sp hybridization. अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सेम जिस तरह हमने अपनी पिछली हाइब्रिडाइजेशन में देखा 2 और 3 के अंदर, यहाँ पे भी 3 स्टेट होंगी. एक स्टेट होगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट, दूसरी इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट, तीसरी स्टेट होती है हमारे पास हाइब्रिडाइज स्टेट. ठीक है. देन ऑर्बिटल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सेम एज प्रीवियस, 1s2, 2s2, 2p2. ठीक है. 1s2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 2s2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और 2p2 के अंदर हमारे पास p के हमें पता है कि 3 होते हैं ऑर्बिटल्स, py, px और pz. इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2p2 के अंदर. तो ग्राउंड स्टेट में 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इसका जो pz ऑर्बिटल है वो खाली है. ठीक है. जबकि एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो हमारे पास 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके pz के पास आ जाएगा. ठीक. तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. सेम. अच्छा, जबकि 2s2 की अगर हम बात करें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास 1 रह जाएगा क्योंकि इसका एक जंप करके ऊपर चला गया. ठीक है. और यहाँ पे जो 2p2 था उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ऐसी है, एक जंप करके यहाँ पे भी आ गए, यानी py, px और pz तीनों के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए. सही है. अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन कंबाइन होगा, ये है हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. तो इसमें जो है वो कंबाइन होंगे हमारे पास, एक ही हो गया 2s2 का एक कंबाइन होगा 2p2 के एक के साथ. ठीक है. और ये कंबाइन होके हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स बनाएंगे वो हम देखते हैं. ठीक है. ये कंबाइन होके पहली चीज़ क्या है, ये 1s2 का हम देखते हैं. 1s2 का तो कोई भी हमारे पास ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो 1s2 का जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके पास. जबकि 2s2 का क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो और जो ऊपर था एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये दोनों आपस में कंबाइन हुए. सही है. और इन्होंने हाइब्रिडाइज स्टेट बनाई है. ठीक है. ये sp और ये भी sp. सही. और ये दो px और pz और px, ये दो हमारे पास क्या रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे. ठीक है. ये py है और ये px है. ठीक है. py और pz जो है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे और इनकी कॉन्फ़िगरेशन 2p कहलाएगी. सही है. ये p के 2 है ना, 2p कहलाएगी. सही. तो हमारे पास हमने देखा ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे 1s2 के पास, एक्साइटेड में भी 2 थे. जबकि ग्राउंड स्टेट में 2s2 था, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास आ जाता है और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं. अब एक्साइटेड स्टेट से जब ये हाइब्रिडाइज स्टेट में जा रहे होते हैं तो जो इनका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया हुआ होता है, बाकी का जो एक नीचे 2s2 के पास बचा हुआ होता है वो, और जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है किसके पास, 2px के पास, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक हाइब्रिडाइज स्टेट बनाते हैं. वो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या कहलाएगी, sp. ठीक है. sp प्लस sp. सही. तो वो हाइब्रिडाइज स्टेट हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है. और जो दो हमारे पास ऑर्बिटल से py और pz के, ये अनहाइब्रिडाइज रह जाते हैं यहाँ पे. ठीक है. ये जो यहाँ दिखाया है. अच्छा, अब हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है. हियर वी हैव
दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थे हमारे पास, दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे और दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, जो दो हाइब्रिडाइज थे उनको हम ऐसे शो कर सकते हैं, एक sp और दूसरा भी उसके साथ sp। ठीक है, बाकी pz और py अनहाइब्रिडाइज थे, pz और py, pz और py। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं वही सेम बात बोलूँगी कि ये pz पूरा का पूरा एक है और ये py पूरा का पूरा एक है। ठीक, तो हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, दो हाइब्रिडाइज और दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज हैं और बाकी sp और sp आपस में हाइब्रिडाइज है। अब हम इसकी स्टेट देखते हैं कि अगर हम इसके साथ दो कार्बन्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो कैसी स्टेट बनेगी। ठीक है, एक ही sp हो गया हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड और दूसरे कार्बन का भी हम सेम इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक py का और दूसरा pz का। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास एक कार्बन है, यहाँ हमारे पास दूसरा कार्बन है। ठीक, अब ये जो कार्बन्स हैं ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो लाइक एक तो sp और sp आपस में बॉन्ड बना लेंगे इनके, और जो py हैं और pz हैं वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, तो ये sp जो है इस sp से बॉन्ड बनाएगा और ये pz इस pz से बॉन्ड बनाएगा और ये py से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे sp sp बॉन्डिंग, ये सिग्मा होगी, py pz पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये भी आपस में बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, ये आपस में पाई बॉन्ड, क्योंकि ये पूरा एक ऑर्बिटल है ना, ये pz का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये py का पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह से यहाँ पे भी pz का ये पूरा ऑर्बिटल है, ये py का है पूरा ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरह से आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ठीक, तो ये वाला क्या हम कहेंगे कि py एंड pz फॉर्म पाई बॉन्ड एंड sp और sp जो हैं आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे जो sp था ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा और इसका भी सेम हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। तो ये sp दोनों ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, यानी जो हमारे पास दो sp के थे, एक यहाँ का और एक यहाँ का, इन दोनों ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब सेम हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन से बनाया हुआ यहाँ बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से बनाया हुआ यहाँ बॉन्ड, देन हमारे पास py और pz ऑर्बिटल्स हम इसी तरह से बना देंगे। ठीक है, इस तरह ही बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या, वो ये कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा। अच्छा, इस वाली हाइब्रिडाइजेशन को हम और कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक कार्बन है, एक इन्होंने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ऊपर वाला पाई बॉन्ड, एक नीचे वाला पाई बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड है। ठीक, तो मैंने यहाँ सही करके बना दिया, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड और एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड। ठीक है, तो आप इसको तीनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी और इस तरह से भी। ठीक है, यहाँ पे भी इनके बीच में एक और बॉन्ड आएगा जो पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन में। sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के आपस में बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन से कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 120 pm यानी पिकोमीटर। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे लेंथ, ये एंगल है 180 एंगल है, मैं लेंथ की बात कर रही हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो लेंथ होगी वो होगी बॉन्ड लेंथ 108
पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। हमने देखा कार्बन में कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस इन कार्बन। तो हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, हमने देखा कि कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशंस हैं, 3 तरह की होती हैं, sp, sp2 और sp3। ठीक है, हमने 1 बाय 1 सारी देखी, sp3 देखी, sp2 देखी और फिर sp1 देखी। ग्राउंड स्टेट हमने समझी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होती है। इसके अलावा हमने हाइब्रिडाइजेशन को समझा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन हमने ये देखा कि ये होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, जिनका एनर्जी डिफरेंस कम हो और वो कंबाइन और फॉर्म करें सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर शेप, उनकी शेप एक जैसी हो बट एनर्जी भी सेम हो सकती है, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई। ठीक है, जो हमने यहाँ समझा था कि पी एक्स की किस तरफ है, वाई की किस तरफ है, जेड की किस तरफ है, इस तरह।